नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। तो खबर मुद्दे में आज स्टार्ट करते हैं बंगाल से। धर्म धर्म और धर्म, किसके रक्त में भक्त की धारा तेज है। बंगाल में अब बस यही क्रेज है। चुनावी चहल पहल में धर्म की पटकथा लिखी जा रही है। कहीं चंडी पाठ हो रहा है तो कहीं जय श्री राम के नारों से वोटरों को धर्म सिखाया जा रहा है। जहां एक तरफ टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू वोट में सेंध की आशंका हिंदुत्व के सहारे कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ धुर विरोधी बीजेपी ममता के हिंदुत्व अवतार को भुनाने में लगी हुई है और अपने दिग्गज को जंगे बंगाल के चुनावी रण में उतार रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मैदान सज चुका है, सेनाएं भी तैयार हैं। योद्धाओं पर भी मुहर लग चुकी है। जुबानी तोप तलवारें सब लगभग तैयार हो चुके हैं। मैदान बंगाल का है और जंग होगी दो रणबांकुरों के बीच। हाथों में वोटों की कतार लिए जनता के रूप में पैदल सेना होगी जो तय करेगी कि बंगाल के किले का शहंशाह कौन होगा। दीदी के गढ़ में सेंध लगाना इस बार बीजेपी को आसान लग रहा है, मगर मैदान में जनता की कटारों की खनक गूंजेगी तो तय होगा कौन है असली योद्धा और किसका होगा बंगाल। वहीं बीजेपी दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। बंगाल में बीजेपी ने अभी तक कई दांव पेच खेल लिए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा भी अब बंगाल रण में उतर चुके हैं। जुबानी हमले भी तेज हो चले हैं। लगातार रैलियों का दौर भी जारी है। रैलियों में धर्म पर हुंकार भरी जा रही है। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में व्हीलचेयर पर घूम घूम कर चंडी पाठ कर रही हैं और दुर्गा भक्ति दिखा रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने जय श्री राम के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी के चुनाव प्रचार से जंग बंगाल में हिंदुत्व पर धुआंधार तेज हो गई है। बंगाल के चुनाव में धर्म का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि गरीबी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कृषि जैसे मुद्दे ओझल हो चुके हैं। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प बनता जा रहा है। बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने के लिए अपने सभी दिग्गजों को चुनावी रण में उतार रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बंगाल पहुंचकर हुंकार भरी। राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला। वहीं रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और इसमें
किसी तरह का संशय नहीं है। पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। क्या बिना चेहरे के जाने का कोई नुकसान आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे एमएलए जो चुनकर आएंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें धर्म मजहब के नाम पर ये लिया गया कोई फैसला नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो, वो किसी भी सूरत में अपने यहाँ अवैध घुसपैठ को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, यदि दुनिया के किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और नागरिकता दिए जाने की सारी औपचारिकताओं को वो पूरा करता है, उसे नागरिकता दी भी जाती है। इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू वोट में सेंध की आशंका ने मां माटी और मानुस का नारा देने वाली ममता को हिंदुत्व के सहारे ला दिया है? वजह कुछ भी हो, बीजेपी के लिए ये माकूल मौका बनकर सामने आया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मौके को ताने बाने के साथ भुनाना चाह रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर खुलकर शॉट लगा रहे हैं। बहरहाल, राम नाम और चंडी पाठ के बीच मंदिर मंदिर पहुंच रहे नेताओं की जमात ये जता रही है कि बंगाल में होइए सोई जो राम रचि राखा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहा है, कभी एनकाउंटर के मुद्दे पर तो कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर। योगी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक शब्द बाण अपने तर्कक्ष से विपक्ष निकाल रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव है और विपक्ष ये अच्छी तरह से जानता है कि यही समय है जब सरकार को घेरा जा सकता है। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने वाला है। साल 2022 से पहले समय रहते बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबकी पहचान में आ चुका है। विज्ञापनों के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। बीजेपी सरकार में कन्या विवाह योजना के बड़े विज्ञापन छपवाए जाते हैं, अखबारों में खबरें और फोटो खूब छपते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आवेदन के बाद अनुदान के लिए कई गरीब माता पिता 3 साल से भटक रहे हैं। गरीब पर सरकारी मार पड़ रही है। वहीं अखिलेश यादव ने प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि शिक्षकों की भर्ती लगातार विवादों में है। इन दिनों शिक्षकों को स्कूल के भवन निर्माण, मिड डे मील आदि की व्यवस्था में भी लगा दिया गया है। बच्चों से पढ़ाई की बजाय सफाई के काम कराए जा रहे हैं। एक तो सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश की खबर जो हमें दिखाई देती है वो यही है कि मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं। इधर अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत चला है कि मुख्यमंत्री जी ने एक सेल्फी ली है और सेल्फी के पीछे जो काम दिखाया जा रहा है वो समाजवादियों का काम है। और आज ही और कल तक जो नौकरी देने की बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार में जिनको नौकरी मिली थी उन नौकरियों को भी कह रही भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार की नौकरी है वो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली और एमओयू का एमओयू करने वाली और दूसरे के विकास कार्यों को अपना बनाने के लिए सेल्फी लेने वाली सरकार। वहीं दूसरी तरफ दूसरे विपक्षी दल भी योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
चाहे अज़दुद्दीन ओवैसी हो या फिर राजभर। हर तरफ से विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। एनकाउंटर के मुद्दे पर भी ओवैसी समेत अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि योगी के शासनकाल में मुसलमानों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहा है कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें 37% मुसलमान हैं। उन्होंने सभा में लोगों से कहा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। हालांकि ओवैसी के इस भाषण पर पलटवार यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवैसी को इन लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि बैरिस्टर बने, ना कि गैंगस्टर। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो योगी राज में जो एनकाउंटर हुए उनकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। बड़ी बात यह है कि जहां विपक्ष योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं बीजेपी के विधायक उमेश द्विवेदी भी विकास दुबे वाले मामले पर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विधायक ने सीएम को पत्र लिखकर कहा है कि पुलिस विकास दुबे के भाई के परिवार को परेशान कर रही है। देखने वाली बात यह है कि 2022 में चुनाव है और बीजेपी सरकार लगातार चुनाव जीतने के लिए हर कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वैसे यूपी में इन दिनों मुद्दों की भरमार है। आखिर विपक्ष क्यों ना सरकार को घेरे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन का अंत होता नहीं दिख रहा है। वहीं जहां पहले दिल्ली से सटे चारों बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार कम हो रही थी, वहीं अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसानों ने यहां होली मनाने का ऐलान कर दिया है और युवाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्योहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी यही मनाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया कि इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ये पंचायत प्रतिमाह मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में आयोजित होती है, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बुलाई जाती थी। वो पंचायत इस बार यहां गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रही है। अग्रिम रणनीतियां इस पंचायत में ही बनाई जाएंगी। बीते कुछ दिनों से बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। हर गांव से किसानों के धरना स्थल पर आने का आह्वान किया जा रहा है। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाने के लिए युवाओं को बुलाया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने कहा कि 21 से 23 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी युवा किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पंजाब की दाना मंडी में 21 मार्च को इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद अलग अलग स्थानों पर किसान नेता युवाओं के बीच बैठक करेंगे। बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 111 दिनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसान नेता लगातार कुछ ना कुछ आयोजन करते आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने कहा कि बिना युवाओं के इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में अभियान चलाकर युवाओं को किसान आंदोलन में आने की अपील की जाएगी। किसान चाहते हैं कि 23 मार्च तक दिल्ली के सभी किसान मोर्चों पर अधिक से अधिक युवक और युवतियां पहुंचे। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक युवा जुड़े हैं। इसके लिए कई युवा किसान नेता लगातार काम कर रहे हैं। युवा किसानों के अलावा छात्रों के बीच भी पहुंचकर कृषि कानूनों की जानकारी साझा की जा रही है।
युवाओं को ये बताया जा रहा है कि 3 कृषि कानून केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए नुकसानदायक हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राकेश टिकैत के बयान ने एक बार फिर से सरकार और गाजियाबाद की जनता का सिरदर्द बढ़ा दिया है। राकेश टिकैत ने चिल्ला बॉर्डर पर पक्के निर्माण करने की चेतावनी दे दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर से चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर लौटे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के 2 बड़े बयानों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके साथ ही गाजियाबाद जिला प्रशासन को भी एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले बयान में धरना स्थल पर पक्के निर्माण की बात कही, तो वहीं दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली नोएडा स्थित चिल्ला बॉर्डर को दोबारा सील किया जाएगा। इन दोनों बयानों से लोग परेशान हैं क्योंकि चिल्ला बॉर्डर बंद होने से दिल्ली के साथ नोएडा के भी हजारों लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के एक बार फिर से उग्र होने की संभावना है। जरूरत पड़ने पर चिल्ला बॉर्डर को दोबारा सील किया जा सकता है। ये बात मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कही। वो नोएडा सेक्टर 145 में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान जल्द दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तिथि पर फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसान तीनों कानूनों के खिलाफ हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। यदि ऐसा होता है तो एक बार फिर नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आने वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बता दें, पहले भारतीय किसान यूनियन भानु ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर स्थित चिल्ला बॉर्डर को सील किया था। 26 जनवरी की घटना के बाद भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन समाप्त कर यहां से जाने का फैसला लिया था। इसके बाद भी कई सप्ताह तक भारी पुलिस बल नोएडा प्रवेश द्वार पर तैनात रहा। राकेश टिकैत के इस बयान पर पुलिस ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बयान ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा धरना स्थलों पर पक्का निर्माण नहीं करने की हिदायत को शायद भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत समझने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने ताजा बयान में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि धरना स्थल के आसपास पक्के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे किसान सुरक्षित रह सकें। इसी के साथ ही तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को भी उचित बताया है। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। वहीं एमएसपी से कम रेट पर किसान फसल नहीं बेचेंगे। बड़ी बात यह है कि किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते लगातार जहां सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं दिल्ली से सटे बॉर्डर जाम होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राकेश टिकैत का ये बयान सरकार को सोचने पे मजबूर करने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमारी खास रिपोर्ट्स में आपने जाना कि किसान आंदोलन से लेकर पश्चिम बंगाल में किस तरह से धर्म को आड़ बनाकर चुनावी रंग खेला जा रहा है। फिलहाल देखना अहम होगा कि बंगाल में क्या हिंदू धर्म जो है वो अब सियासी घमासान में सबसे अहम मुद्दा हो जाएगा और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। क्या राकेश टिकैत का जो बयान आया है वो भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। तमाम खबरों की अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।